हालेलुया। सभी को जय मसीह की मैं रिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुदा ने आपको बहुत आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ब्लेसिंग के लिए आपको चुन लिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज के एक पावरफुल वचन के साथ हम बढ़ेंगे आगे और विश्वास करेंगे कि जितने जन इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप के मन को पक्का करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ही जीवित इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो सच में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आप इसको सुनेंगे और अपने जीवन में पकड़ कर चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे यशायाह का 45 अध्याय और उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपको बता रहा है कि सृजनहार, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता मैं हूँ, मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर हमें इस वचन से क्लैरिफाई कर रहा है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं। सच में हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल को रीड करते हैं, तो परमेश्वर के कई ऐसी काम, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो विश्वास करने के योग्य है कि परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बोला और सृष्टि बन गई। मुंह के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने जैसा बोला, जैसे वो कहता गया, वैसे पृथ्वी, वैसे संसार बनता चला गया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच में महान है और उसका प्रेम महान है। और आज के वचन से वो आपको बता रहा है कि आप इधर उधर ना भटकें, आप कुछ भी इधर उधर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर जो सृजनहार है, जो सृष्टि करता है, वो आपको बता रहा है कि मैं ही वो हूँ जिसकी तुम खोज करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम बुलाना चाहते हो, जिसकी बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीषें आप पाना चाहते हो। लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि हम परमेश्वर को जान नहीं पाते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारे आगे कई सारे सवाल आकर के खड़े हो जाते हैं कि अगर यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है तो और क्या ये चीज़ें जो संसारिक में हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो क्या है। लेकिन जब आप बाइबल को रीड करेंगे, इस पावरफुल वचन को, ब्लेसिंग बुक को जब आप पढ़ेंगे, तो आपके जीवन के वो सारे सवाल आपके जो दिमाग में उठते हैं, आपके जो जीवन में आते हैं कि ये क्या है, वो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। हम वचन आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप सीखते नहीं, आप वचन जानना नहीं चाहते। मैं जब वीडियो को अपलोड करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ जो मसीह भाई बहन है, जो मसीह में चलते हैं। क्या आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं? क्या आपको परमेश्वर के प्रचार करने की ज़रूरत नहीं? क्या आप उस भाई के साथ, उस बहन के साथ खड़े नहीं होना चाहते जो परमेश्वर में आगे है? आपको पता है कि हमने कितने संघर्ष किए हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं भी एक अनदर रिलीजियस से बिलोंग करती हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि लोगों को समझाना हमारे लिए कितना मुश्किल है, अपने परिवार को, अपने लोगों को, समाज को समझाना हमारे लिए कितना मुश्किल है, कि हम कितनी लड़ाइयाँ कर कर के परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। लेकिन आप जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, दिन रात सोशल साइट्स पर बिजी रहते हैं, आप रील्स बनाते हैं, आप कितना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप 5 मिनट, 10 मिनट परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्या आप इस वचन को नहीं देख सकते? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि सृष्टिकर्ता कौन है? अरे कोई तो है, वो महान परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, जिसके कहने के अनुसार सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, एक नया दिन, एक नया सवेरा आता है। क्या ये एक सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं? क्या सिर्फ ये हम सिर्फ इतना हम जानते हैं कि हाँ, हम पृथ्वी पर हैं और ये चीज़ें एक नेचुरली हैं? क्या आप नहीं जानना चाहते कि वो परमेश्वर, इन सब के पीछे जो महान परमेश्वर, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें जीवन देता है, हर एक दुख से, हर एक संकट से, आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, क्या आप उस परमेश्वर को नहीं जानना चाहते? तो आप उसके वचन को पढ़ें, आप उसके वचन को सुने, आप समझें, आप शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो आपके जीवन
जीवन में भी काम होंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा उद्धार का काम क्या है। सबसे बड़ा उद्धार का काम है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें। पूरा जब करेंगे जब आप उसके वचन को जानेंगे, जब आप उसके वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके वचन को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बता रहा है, कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, बताना है, सबको बताना है। अगर आप डरते हैं समाज से, आप डरते हैं प्रशासन से, शासन से, परिवारों से, तो आप ये नहीं जानते कि परिवारों की ताकत, शासन प्रशासन की ताकत, समाज की ताकत से कई बढ़कर वो ताकतवर परमेश्वर है जो आपके साथ है। आप किसी इंसान का नहीं, आप किसी मनुष्य का प्रचार नहीं, आप सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, महान परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। जानते हैं आप वो कितना महान है। उसके कहने के अनुसार जब पृथ्वी बन सकती है, उसके छूने के अनुसार, उसके बुलाने के अनुसार मुर्दा लाजर चौथे दिन कब्र में से आ सकता है। उसके अनुग्रह के द्वारा मूसा ने जब उस लाठी को लाल समुद्र में डाला तो वो बीच से फट जाता है। जब वो इजरायली 40 वर्ष तक परिश्रम करते रहे, चलते रहे, उसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, उसको उसने खिलाया पिलाया। जब उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अंत में जब परमेश्वर ने चमत्कारों पर चमत्कार दिखाए तब उन्होंने विश्वास किया। क्या आज आप जो चमत्कार देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में, क्या आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो आपको हल्के में लगती हैं? क्या आपको वो सारी चीज़ें हर जगह मिल रही हैं? नहीं मिल रही है ना। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके के चमत्कार परमेश्वर प्रमाण दिखाता है कि मैं हूँ, वो मैं हूँ कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमें हॉस्पिटल से, परिवार से लोग निकाल देते कि अब हमारे बस का नहीं है, या फैमिली में तुम्हें कोई अपनाता नहीं, या रिश्ते आपको छोड़ देते हैं, या हॉस्पिटल्स में आपको कह दिया जाता है कि डॉक्टर कह देता है कि अब हमारे बस का नहीं है, अब ये चीज़ बहुत ओवर हो चुकी है, तो जानते हैं आप विश्वास के साथ जब मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, और आप चाहे कितने भी बीमार हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे डेड बंदा भी हो, फिर भी वो उठकर खड़ा हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर, वो जीवित खुदा हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे संग में रहता है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, इस मन में, इस हृदय में परमेश्वर को बुलाना है। आप पॉजिटिव अंगीकार करें, परमेश्वर के संग चलें, वचन को फैलाएं, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को बनाया, यीशु मसीह ही हमारा और आपका और पूरी दुनिया का परमेश्वर है। आप इतने शब्द नहीं कह सकते, आप स्टेटस के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, आप सोशल साइट्स पर बिजी रहते, आप इतना नहीं कर सकते। आप मेरे वीडियो को उठाएं या किसी भी परमेश्वर के अगुए की वीडियो को उठाएं, स्टेटस पर लगाएं, लोगों को शेयर करें। यदि आपके अंदर विश्वास है, आप एक बार परमेश्वर के काम को करके तो देखो, परमेश्वर कितना आपको आशीष देगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर के कारण लोगों के जीवन बच सकता है, लोगों की रूहें बच सकती है, और यही परमेश्वर का असली सुसमाचार है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप वचन की नॉलेज नहीं रखते, वचन नहीं समझ में आता, आप फिर भी एक काम करें, आप जिस किसी भी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल फादर जिसको मानते हैं, आप उनके वचन को, परमेश्वर के दिए हुए उनके अभिषेक को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की रूहें बचें। आप उद्धार का काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उद्धार का काम यही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आपको दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री आपके लिए वो स्वर्गीय चिन्ह है, वो स्वर्गीय रास्ता है। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी डिफरेंट अनॉइंटिंग किसी को भी नहीं दी जो सुखपाल राणा जी को दी है, जो अपने दास को, अपने अगुए को दी है। मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर किसी भी मटेरियल्स चीज़ों में बिलीव नहीं किया जाता, सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कनेक्टिविटी की जाती है। आपके मुंह के द्वारा ही आपके जीवन में काम होंगे। आपका सही अंगीकार, आपका सही डिक्लेरेशन आपके जीवन के बंद पड़े डोर को ओपन करेगा। तो आप अपने फ़ोन को उठाएं, अपने मुख को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव अंगीकार करें, अपने फ़ोनों से, अपने हाथों से उद्धार का काम करें, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के पंपलेट्स छपवाएं, आप उनको वायरल करें, लोगों को बताएं। यदि आप डरते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे, तो किस बात का डर है आपको?
जब परमेश्वर आपके साथ है, वो जीवित जीवन देने वाला खुदा आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर ने, जिसने हमें बचाना है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें आगे ले जाना है, वो हमारे साथ है। तो हम दुनिया से क्यों डरें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बलवंत बनाया है, उसने बल दिया, उसने ताकत दी है इन कामों के लिए। आप अपने मन को तैयार करें, खुदा से ये बात को बोले कि प्रभु मुझे भी बल दे कि मैं आपके काम को कर पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ। आज का वचन यही कह रहा है कि लोगों को बताओ कि ये वचन क्या कह रहा है यशायाह 45 में, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, यहोवा मतलब यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, वो कह रहा है कि आकाश का सृजनहार है और वही एकमात्र परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, वरन सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए रचा। क्योंकि लिखा आगे, वही यूँ कहता है, मैं यहोवा, मेरे सिवा दूसरा और कोई भी नहीं। वो इस वचन से क्लेरिफिकेशन दे रहा है, क्लैरिटी कह रहा है कि मेरे अलावा कोई और नहीं जिसका तुम इंतज़ार करते हो या जिसमें अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। परमेश्वर यीशु मसीह ही जीवन का उद्धार करता परमेश्वर है। वो चाहे तो ये पृथ्वी 1 सेकंड में ख़त्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसी ने उसको स्थिर किया है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को संभाला है, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक मनुष्य को संभाला है। खुदा हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे हृदयों में है, हमारे जीवन में काम कर रहा है। बस आपको तैयार होकर के परमेश्वर के वचन को आगे फैलाना। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपसे बातचीत की है कि परमेश्वर आपको क्या बता रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से काम करने पर है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को जोड़ें, ग्रुप बनाएं कि हम सब मसीह में किस तरीके से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे जीवन से जो चीज़ें सुनी हैं, मेरे मुंह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में वो कार्य होने शुरू हो गए हैं। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।